अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल पासिंग आउट परेड से खिताब किया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भारत का अक़लियतों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम, खासतौर पर मुसलमान अक़लियत पर सितम हालिया सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत को अपनी इस नाकामी को तस्लीम करना चाहिए कि वो इन मज़लूम अक़लियतों की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की है। इसके बावजूद हमारा मशरक़ी पड़ोसी मुसलसल हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या ब्लेम गेम के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की कड़ी है। इसे अब ख़त्म होना चाहिए। बतौर ज़िम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। Continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काकूल अकेडमी पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा है कि बदकिस्मती से आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मसला कश्मीर अब तक हल नहीं किया गया है। इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता रहेगा, यहाँ तक कि यह हक़ उनको मिल ना जाए। I also need to underscore the importance of Kashmir. As the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved. Despite multiple UN resolutions, let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. और अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये हमारी शदीद ख्वाहिश है कि उनके साथ पुरअमन ताल्लुकात हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में कहना था कि बदकिस्मती से मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म चंद रोज़ पहले अफ़गानिस्तान गए थे ताकि अफ़गानिस्तान से फ़हम व तफ़हीम के ज़रिए ताल्लुकात बेहतर हों। ताहम हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि काबुल से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती कि जब तक हमारी ज़मीन पर फितना अल-ख़वारिज के हमले रुक नहीं जाते। Afghanistan is our neighboring country, and it is our earnest desire to live in peace with them for all times to come. Unfortunately, despite our best and sincere efforts, terrorist activities continue to emanate from Afghan territory. In this behalf, we have made lots of efforts. Deputy Prime Minister visited Kabul a few days ago, and we shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country, Afghanistan. However, we have also delivered a strong and clear message to the interim Afghan government that while we desire peaceful neighborly relations with Kabul, this cannot happen so long as the Afghan soil is being used by Fitna al-Khawarij to attack Pakistanis and kill innocent brothers and sisters in Pakistan. और इससे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नज़रिए की खुलकर वजाहत कर दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को दो टोक अंदाज में दुनिया को समझा दिया। कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ کاکول اکیڈمی میں پی ایم اے لانگ کورس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں۔ نیپالی کیڈٹ کو بہترین کارکردگی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تربیت میں کارکردگی رہی شاندار تو انعام بھی یادگار۔ کاکول اکیڈمی میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے اپنے نام کر لی۔ From 151 PMA long course, Sword of Honor is awarded to Academy Senior Under Officer Muhammad Hannan Malik. صدارتی طلائی تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین نے حاصل کیا۔ From 151 PMA long course, President's Gold Medal goes to Battalion Senior Under Officer, 1st Pakistan Battalion, زین العابدین۔ نیپال سے آئے کیڈٹ کو بہترین کارکردگی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ From 151 PMA long course, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Overseas Gold Medal is awarded to Friendly Country Senior Under Officer Sugam from Nepal. انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز نے کمانڈنٹ اعزازی چھڑی حاصل کی، جبکہ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز دیا گیا۔ محمد طلحہ ایاز، لائبہ رحمان۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ایس سی او کے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کے ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی تعاون پر گفتگو کی گئی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد نے دہشت گردی کے خلاف ایس سی او کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کی جانب سے عالمی اور علاقائی امن کے اعادہ کیا ہے۔ مہمان شخصیت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مودی کے ایک ایکشن پر پاکستان کا سخت ری ایکشن، بھارت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا سبق سکھا دیا۔ پاکستان سپر لیگ بھی براڈ کاسٹ کے لیے آئی کمپنی سے 23 بھارتی باشندوں کو نکال دیا۔ تم پانی بند کرو گے، ہم فضائی حدود بند کریں گے۔ سنو، تم پانی بند کرو گے، ہم تجارت ہی بند کر دیں گے۔ ارے تم پانی بند کرو گے، ہم تمہارے شہری ہی بے دخل کر دیں گے۔ مودی کے ایک ایکشن پر پاکستان کا سخت ری ایکشن، بھارت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا سبق سکھا دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں براڈ کاسٹنگ کے لیے آئی کمپنی کے 23 بھارتی باشندوں کو نکال دیا۔ پولیس حکام کے مطابق بھارتی شہریوں کو واگا بارڈر کے ذریعے ملک سے بے دخل کیا گیا۔ اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے اندر سے مودی حکومت کے خلاف آوازیں مزید بلند ہو گئی۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما کی تنقید، کہا اس تمام صورتحال کا نقصان صرف بھارت کو ہو رہا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف تمام سازشیں خود بھارت ہی کے گلے پڑنے لگیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا سے مودی حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما کی شدید تنقید، کہا اس تمام صورتحال کا نقصان صرف بھارت کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لائن آف کنٹرول کے علاقے سے 200 کلومیٹر اندر سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ مسلح افراد کیسے داخل ہوئے، کارروائی کی اور پھر کیسے غائب ہو گئے۔ پلوامہ واقعے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا، کئی اہم سوالات اٹھائے، کہا اب صرف دکھاوے سے کام نہیں چلے گا بلکہ مودی کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مودی سرکار کا پہلگام میں مسلمانوں کی زمین پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کی ایک اور حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ پہلگام میں منظم انداز میں سرکاری انتظامیہ کی سرپرستی میں مسلمانوں کی دکانیں اور مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار کا پہلگام میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ پہلگام میں جھوٹے آپریشن کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ انسداد تجاوزات مہم کی آڑ میں مسلمانوں کی دکانوں اور مکانات مسمار کیے جانے لگے۔ مسلم مالکان کی زمینوں پر قبضے نے پہلگام کے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ پہلگام کی یہ زمینیں صدیوں سے مسلمانوں کے زیر استعمال ہیں۔ 2 فروری 2023 کو سابق میر وائز قاضی یاسر کے شاپنگ کمپلیکس کو مسمار کیا گیا۔ سابق میونسپل کونسل تو دوسری جانب کشمیر ایشو پر امریکی صدر نے ماضی کے برعکس بیان دے دیا، کہا مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت خود ہی کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کو امن و استحکام کی جانب دیکھنا چاہتا ہوں، مگر ان کا مسئلہ دونوں خود بہتر جانتے ہیں۔
सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बाहमी मामला करार दे दिया। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि मसला कश्मीर एक संजीदा मसला है और इलाके में कई बरसों से मौजूद है। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे यकीन है कि दोनों ममालिक किसी न किसी तरीके से अपने मसाइल खुद ही हल कर लेंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से ही कशीदा रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक बाशऊर क़यादत रखते हैं। माजी में अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी की गई थी, ताहम भारत ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अपडेट करेंगे आपको कि सेनेटर फैसल वावडा ने भारत को याद दिलाया है कि जब उसका झंडा उनके जूतों के नीचे था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। अभिनंदन ने तुम्हारा जहाज तबाह करा दिया था और उसे चपेड़ें भी लगाई गई थी। अगर तुमने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो फिर बुरा हशर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, मुख्तलिफ बयानात इस हवाले से सामने आ रहे हैं। इस वक्त सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से लिखा गया है, वो याद दिला रहे हैं कि मैं याद दिला दूं कि भारत को याद दिलाना चाहता हूं कि जब उसका झंडा उनके जूतों के नीचे था तो मैंने क्या कहा था। वेलकम बैक। पहला पाकिस्तानी खलाबाज कौन होगा? इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। आइंदा माह पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए 5 से 10 नाम मुंतखब किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों का ताल्लुक मुमकिना तौर पर पाक फिजाइया से हो सकता है। इन उम्मीदवारान को इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मयार के मुताबिक परखा जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तानी सदर 1 बरस तक तरबियत देगा और तरबियत याफ्ता खलाबाजों में से एक को अगले बरस इंशाअल्लाह अक्टूबर में खला में रवाना किया जाएगा। और पाकिस्तानी खलाबाज जो हैं वो चीन के खलाई स्टेशन त्यांगोंग में दाखिल होने वाले पहले गैर मुल्की खलाबाज होंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो जाहिर होते हैं और इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का एक भरपूर इजहार भी होता है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी खलाबाजों के मिशन की, तो बुनियादी तौर पर ये पेलोड स्पेशलिस्ट होंगे और खलाई स्टेशन के ऊपर रोजमर्रा के जो मिशन हैं, टास्क है, उन्हें मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो भी डिवाइस किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान चीन के चैंग E6 मिशन का हिस्सा भी बना था और चैंग E8 कमरी मिशन का भी हिस्सा है, जो कि लूनर रोवर का मिशन है और पाकिस्तान का लूनर रोवर भी चांद पर लैंड करेगा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आ रही है। ईरान के शहर बंदर अब्बास के शाहिद राजाई पोर्ट पर धमाके की इतलात मौसूल हो रही हैं। धमाका पोर्ट के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन अभी तक नहीं किया जा सका है। धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। ईरान का शहर है बंदर अब्बास, यहाँ शाहिद राजाई पोर्ट पर धमाके की इतलात मिली है। धमाका पोर्ट के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ है, ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि धमाके की नौयत का तयन अभी तक नहीं किया जा सका है। इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए इसराइल और भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल जारी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों के कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से हमदर्दी और भारतीय जारहाना रवैये के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। गजा के मुसलमानों पर इसराइली दहशतगर्दी और भारतीय जारहियत के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। अवाम और कारोबारी तबके ने मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरी भाइयों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। सबसे बड़े कारोबारी शहर कराची में मुकम्मल हड़ताल। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, मेडिसन मार्केट, लाइट हाउस, डेंसो हॉल और जूडिया बाजार समेत ओल्ड सिटी एरिया बंद। लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, इब्राहिम हैदरी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत शहर के अहम कारोबारी मराकज़ बंद। पूरा खोड़ी गार्डन इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। पीछे जूडिया बाजार है वो भी बंद पड़ा हुआ है। डेंसोल की जो इलेक्ट्रिक मार्केट वो बंद पड़ी हुई है। आरामबाग की इलेक्ट्रिक मार्केट वो बंद पड़ी हुई है। टेक्नो सिटी जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ये सदर का जो एरिया है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये पूरा जो है बंद पड़ा हुआ है। सारी मोबाइल मार्केट वगैरह, बल्कि चाय खाने भी जो है इस वक्त बंद हो गए। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। रावलपिंडी में मरी रोड, सदर बाजार, राजा बाजार, सराफा बाजार समेत तमाम बाजार बंद। एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, ओगी, दरबंदा में भी हड़ताल। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। दुनिया भर ने देख लिया कि फलस्तीनियों के साथ, गजा के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान भर के लोग, मुसलमान, ताजर और आम शहरी तमाम उनके साथ है। मरी में मॉल रोड, लोअर बाजार, पत्रियाटा, सनीबंग, बाड़ियां और देवल मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद। पेशावर में हश्त नगरी, फिरदौस, किस्सा खानी समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद।
गुजरात साहिवाल पाकपतन शकरगढ़ उकाड़ा विहाड़ी पीर महल में शटर डाउन हड़ताल। जैकबाबाद में शाही बाजार, सराफा बाजार, कायदे आजम रोड समेत हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में मुकम्मल हड़ताल। फलस्तीन और भारत दोनों का सरपरस्त अमरीका है। पहलगाम वाक़े के बाद फैसला किया गया कि भारत के खिलाफ भी हड़ताल होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत में जगह जगह लोग मोदी सरकार से निजात चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि तमाम जमातों, कौम और फौज को एक पेज पर होना चाहिए। इंडिया ने जो कुछ किया तो हमने भी ये फैसला किया था कि फिर अब ये हड़ताल सिर्फ एक जालिम के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि इसमें भारत को भी हम शामिल करेंगे, उसके भी खिलाफ होगी। और उन दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। ये एक शैतानी तस्लीस है, सैटेनिक ट्रायंगल है, जो अमेरिका की सरपरस्ती और इसराइल और भारत की मौजूदगी में बना हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल की फौज के साथ भारतीय फौजी भी लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुल्क भर की तरह फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ सियासी और समाजी और ताजिर तंजीमों की रावलपिंडी शहर में भी शटर डाउन हड़ताल जारी है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के राजा बाजार में, और यहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ रावलपिंडी की जो ताजिर तंजीम है उनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शायद पराचा साहब है ताजिर रहनुमा, उनसे बात करते हैं आज के हड़ताल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो हड़ताल की जा रही है, तमाम ताजिर तंजीमें मुत्तफिक नजर आ रही है। पूरे रावलपिंडी शहर में जो है इस वक्त शटर डाउन है, क्या कहेंगे? मैं OIC से ये मुतालबा करूंगा कि जब पाकिस्तान के उलमाए कराम ने, तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने ये कहा कि जहाद फर्ज हो चुका, तो जहाद का ऐलान किया जाए। तमाम मुसलमान मुमालिक ऐलान करें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जवान और बूढ़े सब इंशाअल्लाह जहाद के लिए तैयार हैं। कराची से लेकर खैबर तक सारी की सारी ताजिर तंजीमें वो आपस में इत्तेफाक कायम रखी। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।